नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। दो राजधानियों की योजक कड़ी बना कोटपुतली न केवल जिले की दहलीज तक जा पहुंचा है, बल्कि स्थानीय विधायक, उच्च शिक्षा एवं गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के अथक प्रयासों के चलते क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़क, क्या रोजगार, यानी इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से कोटपुतली को जिला बनाए जाने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी है। हाल ही में यदि बात की जाए तो कोटपुतली जिला परिवहन कार्यालय के लिए 3,75,08,000 रुपए की राशि न केवल जिला परिवहन कार्यालय के लिए स्वीकृत की गई है, बल्कि वर्ष 2021 में ही निकटवर्ती ग्राम कालूहेड़ा में लगभग 20 बीघा जमीन जिला परिवहन कार्यालय के नाम पर आवंटित करवाए जाने के साथ ही न केवल पत्थरगड़ी करवाई गई, बल्कि जिला परिवहन कार्यालय को उसका कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था। 26 वर्ष पूर्व जहां प्रदेश में पहले तहसील हेडक्वार्टर पर जिला परिवहन कार्यालय का खोला जाना अपने आप एक बड़ी बात रही है, आज 26 वर्ष बाद वह अपने भवन में लौटेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज हमने स्टूडियो में जिन मेहमानों को आमंत्रित किया है उसमें हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी जी, तो वहीं राजस्थान पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक श्री पवन सैनी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इससे पहले कि हम उनसे ये जानें कि कोटपुतली की ट्रांसपोर्ट और जिला परिवहन से जुड़ी हुई क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरीके से कोटपुतली जिला परिवहन कार्यालय जिसके लिए इतनी बड़ी राशि आवंटित की गई है, लगभग 26 वर्ष बाद वह अपने निजी भवन में किस तरह से ट्रांसफर होगा, वहाँ ट्रैक बनेगा या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, निर्माण किस तरह से होगा, इन तमाम चीज़ों पे हम अभी उनसे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम बात करते हैं स्थानीय विधायक, उच्च शिक्षा गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव से, जो हमें बताएंगे कि आखिर कोटपुतली राजस्थान रोडवेज का जो बस स्टैंड है उसके अभाव में जिस तरह से आवाजाही के लिए आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए यहाँ कोटपुतली का ये दुर्भाग्य माना जा सकता है कि ना यहाँ कोई बस स्टैंड है और ना ही कोई शेल्टर बस स्टैंड की व्यवस्था यहाँ की गई है। तो आखिर जानते हैं कि आखिर क्या कुछ योजनाएं आगे स्थानीय विधायक की रही हैं, क्योंकि उनकी अग्रिम सोच हमेशा जिले की ओर एक अगला कदम हुआ करती है। में अभी कोई हमारे पास ऐसी व्यवस्थित जगह नहीं है। जो बस अड्डा है वो फ्लाईओवर के नीचे आ गया, नया बस अड्डा अपना बन के तैयार हुआ था जो अभी हमारा पूरी तरह काम में नहीं आ रहा है। हमने दूसरा बस स्टैंड का जो डिपो है उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ आ जाए, मगर ऊपर हाईवे से बस नीचे उतर के अंदर जाम में आती है तो सवारियाँ उस बस में नहीं बैठ पाती हैं। हाईवे पे जो दिल्ली जयपुर की जो रूट है इसके ऊपर हरियाणा रोडवेज की भी बसें चलती हैं, कुछ प्राइवेट बसों पे भी रूट आते हैं और हमारे विभिन्न डिपोओं की राजस्थान की बसें दिल्ली और जयपुर के बीच में चलती हैं। सवारियाँ उसमें ऑब्जेक्शन करती हैं कि एक भी जगह नीचे हाईवे से उतरती है बस तो उसमें जो है आधे से पौन घंटा उसका खराब होता है और मेन हाईवे के ऊपर ही ब्रेक लेके सवारी उतारती हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे जो सर्विस लाइन है बस उसमें उतर के जाए, मगर दुर्भाग्य है कि या तो फिर हम उसको आरटीएम से आगे ले जाएंगे पुतली के बोर्ड के पास, तो ऊपर से जो बस उतरती है वो बिल्कुल पीडब्ल्यूडी का जो है हमने उसका देख लिया, टेक्निकली रूप पे वो एक्सीडेंट का बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि फर्ज करो एक बस हमारी मुड़ रही है और दूसरी बस मुड़ना चाहती है तो पीछे से कोई ना कोई हिट करेगा, क्योंकि पुल का ढलान होता है वहाँ। लगभग पुल के ढलान से 250 से 300 मीटर आगे जाकर के कोई शेल्टर बस रुकने का इंतजाम हो तब जाकर के दुर्घटनाएं रुकेंगी। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सवारियों को दिक्कत आती है, सवारी उतरना चाहती है बीडीएम के सामने जी, और इधर जो है दीवान होटल और बानसूर कट पर, क्योंकि वहाँ से इजीली उनको जो है रिक्शा वगैरह मिल जाते हैं और पैदल भी आदमी चला जाता है। अभी उससे कई बार वहाँ दुर्घटना होती है। इसको थोड़ा सा उससे 200-200 मीटर दोनों तरफ आगे बढ़ा करके शुरुआत हम करवा रहे हैं और सर्विस लाइन खाली करवाएंगे। उसके लिए मैंने कल प्रशासन को बोला भी है कि जो सर्विस लाइन है हमारी वो खाली कराई जाए, जिसपे अवैध पार्किंग है या कुछ है उनको सबके चालान काटे जाए, ताकि सर्विस लाइन में ये बस आ जाए और सर्विस लाइन में खड़े होके सवारी उतारे और सवारियों को भरे, ताकि मेन रोड पे ना तो आवाजाही बढ़ हो और ना ही अचानक ब्रेक लगने से दुर्घटनाएं और हो। आपने सुना अभी स्थानीय विधायक, उच्च शिक्षा गृह राज्य मंत्री ने कहा कि शेल्टर बस स्टैंड फ्लाईओवर के दोनों ओर संभव नहीं है।
बहरहाल वे सर्विस लाइन को खाली करवाए जाने के उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और यदि सर्विस लाइन खाली हो जाती है तो निसंदेह सर्विस लाइन पर यदि रोडवेज की बसें आती हैं तो हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित जोन में महसूस करेगा और फिर किसी शेल्टर बस स्टैंड की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। स्थानीय विधायक गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को सुन लेने के बाद आपको मिलवाते हैं स्थानीय कोटपुतली जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी से। तो हमारे साथ मौजूद हैं कोटपुतली राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन निगम आगार मुख्य प्रबंधक पवन सैनी जी से। आखिर क्या कुछ योजनाएं आपकी रही हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं कि कोटपुतली जिले की ओर अग्रसर होने के साथ साथ क्या जिला परिवहन विभाग और क्या राजस्थान रोडवेज विभाग, इन दोनों की क्या योजनाएं ऐसी रहने वाली हैं जो कि कोटपुतली को जिला बनाए जाने के साथ साथ कोटपुतली की आवाम को एक बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शुमार मानी जा सकती है। इंदौरिया टाइम्स की एक मुहिम जिसके अंतर्गत अक्सर इस बात की पैरवी की जाती रही है, कोटपुतली बेशक जिला ना सही लेकिन जिले से कम भी नहीं है। कोटपुतली दो राजधानियों की योजक कड़ी बना कोटपुतली जो जिले की दहलीज तक जा पहुंचा है, निसंदेह जिले के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता हुआ करती है वो तमाम संसाधन एक एक करके कोटपुतली के पक्ष में आते खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जहां अभी हाल ही में हमने कोटपुतली विधायक उच्च शिक्षा गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने चलिए ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से कोटपुतली को किन किन संसाधनों की प्राप्ति हो चुकी है, कौन कौन सी चीजें आनी अभी शेष हैं और आपका पोस्टर इतना हाई है कि निसंदेह से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो उसे जिला बनने से रोक दे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोटपुतली जिला परिवहन कार्यालय से जुड़े डीटीओ साहब। सुनील जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। तो वहाँ हमारे साथ कोटपुतली आगार के जो मुख्य प्रबंधक हैं श्री पवन जी सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कोटपुतली के विकास की कड़ी में दो शख्सियत बताएंगी आखिर कोटपुतली जिले की ओर किस तरह से अग्रसर है और किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं सबसे पहले सुनील जी आपसे ये जानना चाहूंगा, प्रदेश का पहला तहसील हेडक्वार्टर कोटपुतली है जहां 1996 में डीटीओ ऑफिस खुला, जिला परिवहन कार्यालय खुला, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज चूंकि कोटपुतली जिले की ओर अग्रसर है, इन हालातों में उसे 26 वर्ष बाद अपना भवन मिलने जा रहा है, ट्रैकिंग कोड मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं क्षेत्रीय विधायक और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा एवं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद में हमारे भवन के लिए और ट्रैक के लिए जमीन आवंटित करवाई। जमीन आवंटित करवाने के बाद में हमें बजट दिलाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जो बजट सैंक्शन हुआ है वो कितना बजट सैंक्शन हुआ है? 3,75,08,000 रुपये बजट सैंक्शन हुआ है। उसमें बिल्डिंग का है और 4 दीवारी का है। ट्रैक के लिए अभी बजट आवंटित होना बाकी है, पहले बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद में ट्रैक का करवाएं। सनी जी, एक और सवाल यहाँ पर है, ऐसा नहीं है केवल आप ही के माध्यम से प्रयास किए गए, इससे पहले भी प्रयास किए जाते रहे हैं क्योंकि 26 वर्ष की अवधि बहुत पुरानी है और यदि स्थानीय विधायक राज्य मंत्री जी की बात करें तो इनका केवल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इससे पहले भी जब भी जमीन अलॉट की गई उस जगह पर भवन का निर्माण क्यों नहीं हो सका, ट्रैक क्यों नहीं बन सका? उससे पहले जमीन हमें चतुर्भुज में अलॉट हुई थी, वहाँ पे क्या है कुछ क्षेत्रीय लोगों का अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई जिससे वहाँ पे हमारी बिल्डिंग भी नहीं बन पाई। और दूसरी जगह अलॉट हुई वो भी एक अतिक्रमण था, वहाँ भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई। लेकिन ये जो जमीन मिली है हमें, ये अतिक्रमण से मुक्त भी है और अप्रोचेबल भी है और सही जगह पे भी है। विपक्ष का मानना ये है कि यहाँ से जो 26 वर्ष तक ये कार्यालय यहाँ रहा, लोगों की सुविधा की दृष्टि से ये ज्यादा सुगम था। किसी को रिन्यूअल करवाना है, कोई और अपने पेनल्टी भरनी है, लेकिन हर एक चीज के लिए उसे इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो इसे आप किस नजरिए से? नहीं देखो, सुविधा के साथ दुविधा भी थी। हमारे क्या है, परिवहन विभाग वाहनों से जुड़ा हुआ है, जब भी यहाँ वाहन एक साथ 20 से 25 की तादाद में आ जाते हैं तो रोड जाम हो जाता है। रोड जाम होता है तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता था हमेशा। तो इसलिए क्या है कि ये तो विभाग ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, बाहर रहेगा, तो उसमें क्या है आदमी अगर यदि जाता है तो इतनी ज्यादा कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो जमीन अलॉट हुई है इसकी प्राइम लोकेशन क्या है? पनियाला में कालूहेड़ा गांव में 5 एकड़ जमीन, लगभग 20 बीघा जमीन हमें अलॉट हुई है। आपने देखा कि स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के अथक प्रयासों के चलते वर्ष 2021 में जहां प्रयास किया गया था, निकटवर्ती ग्राम पनियाला से लगते हुए कालूहेड़ा गांव के अंतर्गत 20 बीघा जमीन का अलॉटमेंट किया गया था
और न केवल अलॉटमेंट किया गया था बल्कि उसकी पत्थरगड़ी कराकर जिला परिवहन कार्यालय को, जहां तक मैं समझता हूं, उसका कब्जा भी सौंप दिया गया था। कब्जा सौंप देने के बाद उसके प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए की जो प्रक्रिया रही, उसके अंतर्गत हाल ही में 3,75,08,000 रुपए की राशि जो सैंक्शन की गई है, वो अपने आप में एक बड़ी राशि है, जो कि परिवहन विभाग के कार्यालय को मेंटेन करने के लिए काफी होगी। ट्रैकिंग के लिए जो भी राशि अभी आनी है, उसके लिए भी उनके प्रयास जारी हैं। और जो पब्लिक की डिमांड है कि यहाँ जो कि लोगों को सुविधाजनक नजर आता था, कभी कभी जब रास्ते जाम होते थे, घंटों हमें इंतजार करना पड़ता था, और परिवहन जैसे कार्यालय तो अक्सर हाईवे टच करते ही हुआ करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोटपुतली क्षेत्र का अपना कोई मूल बस स्टैंड रह ही नहीं गया है। जहां मूल बस स्टैंड की एक बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे में क्या कोई शेल्टर बस स्टैंड, इसका कोई वैकल्पिक समाधान हो सकता है? क्या कहना चाहिए? देखो राकेश जी, समाधान तो एकमात्र बस है, क्योंकि अगर आपको जिला बनाना है तो जिले में बस स्टैंड होना बहुत जरूरी है जी। शेल्टर बस स्टैंड तो उसके बाद में अपन देख लेंगे कि अगर मान लो जहां से अपने को बुकिंग करनी है, जहां जहां से अपने को ट्रैफिक मिलेगा, इनिशियल तो गाड़ी बुक होके चले जहां से अपना बस स्टैंड हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसके लिए अपन प्रयासरत भी हैं, मंत्री महोदय का पूरा सहयोग है। और जो वर्तमान में जहाँ अपनी कार्यशाला है, इस कार्यशाला को अपन ये जो चतुर्भुज साइड में 7.5 बीघा जमीन चिन्हित हो चुकी है, सर्वे भी हो गया है, और जो अपनी राजस्व टीम ने उसका निरीक्षण भी कर लिया है। प्रयास है कि वो बहुत जल्द उसका जो भी मसौदा बन के अपने पास आने वाला है। और जहाँ तक मेरा विचार है, जिस हिसाब से अभी DTO साहब ने बताया कि अपने कार्यालय की जो अभी 3 करोड़ कुछ रुपये सैंक्शन हुए हैं, मंत्री जी का प्रयास रहेगा तो अपने पास ये जो खुशखबरी आपकी बस अड्डे वाली है, ये भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इसका समाधान मात्र एक बस अड्डा ही है। सर्विस लाइनों पे अगर अपन चाहें तो सर्विस लाइन खाली होने के बाद में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BDM के सामने पूरी खड़ी रहती है, आपने देखा होगा जयपुर साइड जाने के लिए, अगर अचानक कोई गाड़ी BDM के सामने से ब्रेक लेती है उसी जगह पे, तो वहाँ एक्सीडेंट का चांस रहता है जी। अगर आपको गाड़ी को रोकना है तो आप थोड़ा सा आगे जाकर रोकिए, जैसे RTM के आसपास या कहीं पे। इधर जब वापस जाते हैं दीवार के सामने, आपने देखा 500 कट्टे पब्लिक खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे भी अगर गाड़ी ब्रेक लेते तो पुल से निकलते वहाँ एक्सीडेंट का चांस रहता है। तो उसके लिए अपने थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो वो तब है जब मान लो अपना बस अड्डा बन जाए, वहाँ की पब्लिक, उस साइड की पब्लिक जो जाने वाली है, उसके लिए फिर अपन एडिशनल बुकिंग चालू कर सकते हैं। अगर थोड़ी जगह मिलेगी तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो जाए, जैसे आप जयपुर में अगर आप सर्वे करो, सिंधी कैंप से गाड़ी बुक होने के बाद में नारायण सर्किल आती है, वहाँ पे जगह है, 200 फीट बाईपास में चलते हैं अपन, वहाँ बुकिंग है। इधर आप चौपुड़िया पे चलिए, सीकरवाल रोड में, वहाँ बुकिंग है। तो वो अपन जब जिले की ओर जा रहे हैं तो वो एडिशनल अपने पास फैसिलिटी अपन कर लेंगे। पहले तो मेन अपना जो मेन फोकस है वो बस अड्डे पे है, क्योंकि बस अड्डे बिना अपने जिले की पहचान नहीं है। आपने कहा कि बस स्टैंड के बिना जिले की पहचान अधूरी है, और निसंदेह ये बात सही है। शेल्टर बस स्टैंड कोई विकल्प नहीं हो सकता, ये बात की व्यवस्था हो सकती है। एक्सीडेंट की संभावनाओं को यदि रोकना है तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 शख्सियत मौजूद हैं। एक तरफ जिला परिवहन कार्यालय से जुड़े हुए माननीय DTO साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ मुख्य प्रबंधक हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बेहतर कोटपुतली की आवाम को ये कोई नहीं बता पाएगा कि जिले के दौर में ये दोनों ही विभाग किस तरह से पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो कोटपुतली जो क्षेत्र है, इसका भौगोलिक दृष्टि से आप देखो, ये दिल्ली जयपुर के बीच का डिपो नहीं है। इस डिपो से सीकर रूट भी जुड़ा हुआ है, इधर अलवर रूट भी जुड़ा हुआ है, और आप देखोगे कि इस रूट से जो बसों का जो आवागमन है, मतलब राजस्थान के हर कोने के लिए होता है। पब्लिक भी आपने देखा खूब जाती है। बस अड्डा इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कहीं से भी पैसेंजर को लेना हो, लेकिन अगर जब तक सेंट्रल बस अड्डा नहीं होगा, आम आदमी जो बुजुर्ग है वो रोड पर तो नहीं खड़ा रहेगा, उसको एटलीस्ट जो छोड़ने वाला आएगा, बस में बैठाने वाला आएगा, वो लेके स्टैंड पे लेके आएगा। वहाँ उनके लिए व्यवस्था होती है, बैठने के लिए सब कुछ। हम लोगों ने आजकल जहाँ पर देखो, जहाँ बस अड्डे हैं, सिंधी कैंप है, वहाँ आप देखो चेयर डलवा रखी है, रैम्प बनवा रखे हैं, तो व्हील चेयर्स हैं, हर चीज अवेलेबल है। अभी आप देखोगे कि अपने यहाँ जितने भी पिक पॉइंट हैं, अनऑथराइज्ड बोलते हैं उनको, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि अगर मान लो वहाँ पे किसी पैसेंजर को अगर टॉयलेट करना हो तो वो कहाँ जाए। तो इन सुविधाओं के लिए बस अड्डे का तो होना बहुत जरूरी। दूसरी बात रही कि
जिले की ओर अगर अपन अग्रसर हो रहे हैं तो जब जिला ही बनेगा तो और उसमें बस अड्डा ही नहीं होगा तो एक जो आज आम आदमी का जो आवागमन का साधन है वो ट्रांसपोर्ट ही, रेलवे का अपने यहाँ पर कुछ नहीं जी। तो ट्रांसपोर्ट में भी अगर रोडवेज या प्राइवेट भी ले लो, आप कोई भी ले लो, कोई सी भी गाड़ी ले लो, अगर एक पॉइंट नहीं होगा जहाँ से सवारी को उतारा जाए और बैठाया जाए तो अपना एक सेंट्रलाइज पॉइंट है वो सिद्ध नहीं हो कि हम जिले में कहाँ हैं। सर, दिल्ली जयपुर के बीच में चूंकि एक योजना कड़ी के रूप में कोटपुतली है और चूंकि आपने कहा इधर सीकर को जोड़ता है, इधर अलवर को जोड़ता है और एक तरह से चारों तरफ का ट्रैफिक खुला रहता है। इसके लिए मैं अभी सनी जी से भी बात करूंगा, लेकिन एक बार मैं आपका व्यू ले लूं इसमें कि चारों तरफ का ट्रैफिक खुला है। अभी चारों तरफ के ट्रैफिक में यदि हम बानसूर कट से सर्विस लाइन पर कोई भी दिल्ली से आने वाली बस को यदि हम सर्विस लाइन पे लेते हैं, जैसे कि 200 फुट बाईपास पे भी है, रेलिंग लगी होती है, उसमें बड़े वाहन ही जाते हैं, केवल सवारी गाड़ियां ही चल सकती हैं, वो यदि सर्विस लाइन पे आती है तो निसंदेह वो अपने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास हाईवे को कवर करेगी या फिर पुतली कट के ऊपर जाकर वो खत्म होगी वहां। और इसके साथ साथ लगते हुए जो कॉरिडोर बनना चाहिए था, जिसके लिए सांसद हैं जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने कॉरिडोर की घोषणा की हुई है। तारीफ की बात यह, घोषणाएं उस समय खोखली साबित होती है जबकि कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यदि वो कॉरिडोर बने जहां प्लांटेशन कर दिया है और सर्विस लाइन पूरी यदि क्लियर रहती है तो आपको क्या लगता है कि कहीं सेंट्रल बस स्टैंड की जरूरत नहीं रह जाती है और पिक पॉइंट पर सवारियां इजीली आएंगी, जिससे न केवल उनका ट्रांसपोर्ट बचेगा, संभवतः जो रिक्शा तांगा है वो भी बचेगा और वो एक सेफ जोन में आ जाएंगे। आप कैसे लेंगे इसको? अगर एक बार बस अड्डा बन जाता है तो जो आपका पॉइंट राकेश जी वैलिड है कि अगर सर्विस लाइन एकदम खाली है और जहां जहां अपन ने बस अड्डा बनने के बाद जो डिस्कस किया आपने, जो चर्चा में था कि उसके बाद अपन पिक पॉइंट बना सकते हैं, जैसे अपन आरटीएम के पास बनाते हैं या उधर थोड़ा आगे जाकर बनाते हैं, और यहाँ पे जो आम यात्री आ रहा है बस पकड़ने के लिए उसको बस अड्डे तक न जाके यहाँ पे भी अपन सुविधा बुकिंग वगैरह की दिला सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो आपने कहा कि ये जो कॉरिडोर बने और उसके साथ में जो अपने सर्विस लाइन है ये भी खाली है, ये तभी संभव हो पाएगा जब अपन इस पे काम करें। आपने देखा कि हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हुई है कि यदि बस स्टैंड यहाँ से संचालित होता है तो बसों के आवागमन के लिए सर्विस लाइन का खाली होना जरूरी है। जैसा कि माननीय विधायक, उच्च शिक्षा मंत्री, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव जी ने भी कहा है इस बात को, यहाँ तक कि उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, संभवतः काम भी शायद कुछ शुरू हुआ होगा, लोगों को नोटिस भी शायद सर्व कर दिए गए होंगे कि सर्विस लाइन जब तक खाली नहीं होगी तब तक आवाम के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को किसी भी स्थिति में अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसकी फाइनल चीज के लिए ट्रांसपोर्ट किस तरह से प्रभावित है, किस तरह से जाम का सामना करना पड़ता है, इसके लिए मैं पुनः एक बार माननीय सैनी जी से मैं जानना चाहूंगा कि सर, जैसा कि कोटपुतली न केवल दो राजधानियों को जोड़ रहा है बल्कि डिफरेंट जिलों को भी एक तरह से जोड़ रहा है, अलवर और सीकर जो हाईवे है ये जब हमें क्रॉस करता है तो उस समय जबकि खनन जोन इससे जुड़ता है तो जिस तरह से बड़े बड़े ट्रॉले और डंपरों का आवागमन बना रहता है, कई बार उसे नो पार्किंग जोन भी घोषित किया गया, आए दिन वहां पे कैजुअलिटी होती रहती है। इन सब चीजों से समाधान के लिए आपको क्या लगता है? तो समाधान के लिए तो मंत्री जी ने बाईपास के लिए ऑप्शन दिया है, तो बाईपास निकल जाएगा तो सबसे बेटर ऑप्शन तो वही रहेगा। लेकिन अभी बाईपास नहीं निकले तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए नो एंट्री का भी प्रावधान किया है कि कुछ टाइम नो एंट्री रहे फिर खोलें, लेकिन नो एंट्री के बाद भी ट्रैफिक का दबाव इतना रहता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। कुछ क्या अतिक्रमण है आसपास के एरिया में, जब तक अतिक्रमण खाली नहीं होगा, सड़कें पूरी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उससे भी दिक्कतें आ रही, आपसे आगे चल सके। चैनल के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे कि शेल्टर बस स्टैंड के लिए मंत्री जी ने भी कहा और सीएम साहब भी ये बात कह रहे हैं कि फ्लाईओवर को टच करते हुए शेल्टर बस स्टैंड नहीं बन सकता जहां तक कि वो डाउन हो रहा है, लेकिन वहीं से जब एक साथ 3, 4, 5 ट्रोले जब घूमकर सर्विस लाइन पर घूमते हैं तो 15 मिनट के लिए देखने लायक नजारा होता है। उसकी कोई मॉनिटरिंग या उसके लिए कोई विभागीय? बिल्कुल, वहाँ पे क्या है, एक साथ निकलते हैं तो जाम की स्थिति हो जाती है, पैसेंजर को उतरने चढ़ने में टाइम तो लगता ही है, बस खड़ी होती है तो 2-5 मिनट रुकती भी है, रुकती है तो पीछे लंबा जाम लग जाता है। अब उसको क्या ओवरटेक करने के लिए इतनी जगह नहीं रह पाती कि जो ओवरटेक करके उससे निकल जाए, तो इसलिए क्या है उसका ऑप्शन फिलहाल तो यही है कि वो अतिक्रमण मुक्त हो और तब जाके उस पर काम। मैं आमंत्रित साहिबान का धन्यवाद ज्ञापित करूं, उससे पहले मैं कोटपुतली के आवाम को ये फिर से बता देना चाहता हूं कि 2 राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली जिला ना सही जिले से कम भी नहीं है। कोटपुतली मात्र एक औपचारिक घोषणा भर करनी बाकी है। इसके अंतर्गत यदि हमारे पास आज की तारीख में कुछ नहीं है तो एक कलेक्टर और एसपी के ऑफिस को छोड़कर तमाम वो ऑफिसेज हमारे पास मौजूद हैं,
एडिशनल तमाम ऑफिस हमारे पास हैं, जिसमें से 2 बड़े अफसर हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं। तो मैं समझता हूं कि यदि क्षेत्रीय आवाम का जिस तरह से सहयोग मिला है माननीय मंत्री महोदय को, उसी तरह से यदि हम डिपार्टमेंट का भी सहयोग करेंगे तो नो डाउट हम अपने लिए बहुत अच्छी सुविधाएं बना पाएंगे इस दिशा में कि कोटपुतली जिले की दहलीज पर जा पहुंचा है। आप क्या कहना चाहेंगे जिले के संदर्भ में? बिल्कुल, कोटपुतली जिला बनने लायक है और उसमें प्रयासरत है और वो कार्य किए जा रहे हैं। पॉजिटिवली जिला बन सकता है, जिला बन सकता है। माना कि नवगठित जिला कमेटी के अध्यक्ष राम लुवाया जी जब कोटपुतली आते हैं तो वो तमाम कोटपुतली के ब्यूरोक्रेट्स की तारीफ करते हुए नहीं रुकते हैं और उन्होंने कहा कि अब तक के जितना भी जिले की उन्होंने मॉनिटरिंग की है उस तमाम के अंतर्गत जो प्रेजेंटेशन कोटपुतली का रहा है लाजवाब रहा है और ऐसा प्रेजेंटेशन उन्हें कहीं देखने को नहीं मिला है। संभवतः जिले की यदि घोषणा होती है तो कोटपुतली कहीं ना कहीं आज भी नंबर 1 पायदान पर देखा जा सकता है। सैनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो राकेश जी, जैसे आपने सुनील जी ने कहा जिला बनेगा, बनना चाहिए नहीं बनेगा, और जो मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं उसका शायद अपने को बहुत जल्द ये भी एक खुशखबरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। आप दोनों ही का स्टूडियो में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी तरह से आप डिपार्टमेंट की जो भी जानकारियां हैं इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से पब्लिक से शेयर करते रहेंगे और पब्लिक का सपोर्ट आपको इसी तरह से उत्तरोत्तर मिलता रहेगा। धन्यवाद।